हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी। ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर है और नर्सिंग स्टाफ के लिए या कोई भी स्टाफ जो हॉस्पिटल में काम करता है। ठीक है, निडल स्टिक इंजरी जैसे कि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, निडल स्टिक इंजरी, निडल से होने वाली इंजरी। निडल, अब देखो जरूरी नहीं है कि हमें जो इंजरी है वो निडल से ही होगी। हमें ये कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो कि हॉस्पिटल में यूज हो रहा है और वो सेम जिससे हमें इंजरी हुई है वो सेम ऑब्जेक्ट वो किसी पेशेंट को भी यूज हुआ है, उससे होने वाली इंजरी को हम बोलेंगे निडल स्टिक इंजरी। अब ये क्यों मतलब डेंजर है? डेंजर ये इसलिए है क्योंकि मान लो कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, अब कोई भी चाहे नॉर्मल पेशेंट भी होगा, उसको भी हम अगर वो हॉस्पिटल में है तो हम उसको क्या काउंट करेंगे? एक इन्फेक्टेड पेशेंट, जब तक हम उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा लेते, राइट। तो देखो अभी वो क्या हो सकता है कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो सकता है, कोई भी उसको ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो अगर सेम हमें ऑब्जेक्ट हमें लगा है, ये नीडल हमें लगी है, तो हमें भी सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो अब हो चाहे थोड़े टाइम बाद हो, लेकिन होएगी वो जरूर। बट ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का ब्लड हमारे अंदर गया है और कितनी उसकी मतलब जो हमें निडल की कितनी गहराई में निडल हमें प्रिक हुई है या ऑब्जेक्ट हमें प्रिक हुआ है, राइट। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन निडल स्टिक इंजरी के बारे में। नेक्स्ट, वर्कर्स हु आर एट रिस्क फॉर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन ड्यू टू निडल स्टिक इंजरी। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन कौन से होते हैं ये मैं आपको आगे के टॉपिक्स में बताऊंगी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मतलब जो वर्कर्स होते हैं जो इस चीज के रिस्क पे होते हैं निडल स्टिक इंजरी के, मतलब किस किस को निडल स्टिक इंजरी हो सकती है। सबसे पहले आते हैं नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ जो कि कौन होता है? जो भी मतलब जीएनएम स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग वाले, एमएससी नर्सिंग वाले, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि इनको भी इस चीज के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स, अब नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जो ये लोग ट्रेनिंग पे हॉस्पिटल में आते हैं, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि उस नीडल्स को या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को या जो पेशेंट के साथ हम चीजें यूज कर रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है, तो ये भी इस रिस्क में होते हैं। लेबर एंड डिलीवरी रूम पर्सनल्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, सर्जन्स, इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर्स, हेल्थ फैसिलिटी क्लीनिंग स्टाफ, क्लिनिकल बेस्ड हैंडलर्स, राइट। अब ये सब क्या थे? रिस्क में हैं जिनको की निडल स्टिक इंजरी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट आते हैं वेयर डू शार्प इंजरीज अकर। अब हमें शार्प इंजरीज जो है वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं, ठीक है। होंगी तो हमें ये हॉस्पिटल में ही, बट हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग जगह हैं जहां पे हमें ये होने निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट आता है पेशेंट रूम। पेशेंट रूम में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, 39%। क्यों होते हैं? क्योंकि पेशेंट रूम में हम मेडिसिन भी उनको देते हैं, आईवी IM इंजेक्शन हम उनको देते हैं, प्लस उनके सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे हाई रिस्क में होता है पेशेंट रूम, 39%। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम्स में भी शार्प ऑब्जेक्ट्स और निडल्स यूज होती हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस होते हैं निडल स्टिक इंजरी के। तो 27% ऑपरेटिंग रूम के आ जाएंगे। ओपीडी 8%। ओपीडी में क्या होता है कि हम बहुत कम मतलब चीजें यूज करते हैं, लाइक निडल्स, और बहुत ही कम यूज होती हैं, इसलिए इसमें 8% आता है। इमरजेंसी रूम में भी 8% आता है। देन नेक्स्ट रिस्क में होती है लैब। लैब में 5% एंड अदर्स। अदर्स मतलब कि आप चाहे वो कहीं भी हो सकता है जहां पे नर्सिंग स्टेशन, ठीक है। अदर्स में 13%। अब ये हमारा टॉपिक था निडल स्टिक इंजरी। हमने इसमें कितने टॉपिक स्टडी करे आज? इंट्रोडक्शन, वर्कर्स हु आर एट द रिस्क फॉर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन ड्यू टू निडल स्टिक इंजरी, एंड थर्ड वन इज वेयर डू शार्प इंजरीज अकर। अब इन 3 टॉपिक्स में से अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको और अच्छे से क्लियर करूंगी अगर आपको कोई भी इसमें इश्यू है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी इजी टॉपिक्स, जो भी आपको क्वेरीज हैं टॉपिक्स में, मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।